ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मनसा सेवा। पार्ट 1। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्र चित्त निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जुलाई 1971। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुँचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं साकार में भी समीप है और स्थान भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रालब्ध क्या बनती है। शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली है। जो भी ग्रुप आवे
वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 1978। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटकाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अव्यक्त वाणी डेट है 12 जनवरी 1979। जब अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहाँ की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचेगा, फिर नॉलेज सुन सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहाँ के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखे वह अनुभव करे कि यह शक्तियों की खान आए हुए है। जो शक्तियाँ अनुभव में आ गई, तो अनुभव सदाकाल जीवन का अंग होता है। ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है, तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट न हो। अव्यक्त वाणी डेट है 5 फरवरी 1979। अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो। उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे।
तब चारों ओर यह वाइब्रेशंस फैलेंगे। एक समय में एक नहीं 2 सेवाएं करो। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं। इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, सबको देखने से रह जावेंगे। इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करे तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। अव्यक्तवाणी डेट है 23 नवंबर 1979। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। यही निजी कार्य है। बांधे लिया है। बांधे लिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधे लिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधे लियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 1979। मनसा सेवा का सहज साधन अटूट निश्चय। जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वह मनसा सेवा करते हैं, क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में यह समझते जरूर है कि इनका जीवन कुछ बना है।
तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी यह सेवा चलती रहती है। यह भी मनसा सेवा है। अव्यक्तवाणी डेट है 17 दिसंबर 1979। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है। जहाँ डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना। अव्यक्तवाणी डेट है 19 दिसंबर 1979। जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना यही ज्ञानी तु आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 24 दिसंबर 1979। मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योगाग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके। वाचा के 2 मुख्य पत्ते भी निकल न सके। कर्मणा का तना और टाल टालिया भी निकल न सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे। इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया। फिर उलझना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1980। सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करे, कैसे करे नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं
वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो, मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए। चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो? अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है? ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो न चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो न चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी। अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे।
अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1980। आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है, वहाँ क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? बोलो, कैसे कारोबार चलती है? विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ 3 लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुँचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। बाप दादा के वहाँ रौनक बहुत है, इस दुनिया मुआफिक नहीं। बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। यह वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के राजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1980। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। बंसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का, अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 फरवरी 1980।
सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से काटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता। मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1981। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो। अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहाँ राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा,
अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच हो चक्र लगाओ। अव्यक्त वाणी डेट है 13 मार्च 1981। अभी तो सेवा के अनेक साधन है। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई न कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने वाले सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी है उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। अव्यक्तवाणी डेट है 15 मार्च 1981। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापिस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहाँ संदेश पहुँचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1981। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी।
प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1981। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा न हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी न बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। अव्यक्तवाणी डेट है 12 अक्टूबर 1981। जैसे निरंतर योगी, ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 8 जनवरी 1982। आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से
वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 1982। ओम शांति।